जी, वो इसलिए वीडियो ख़त्म कर दी थी क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रहा था। इसलिए जैसे ही आपने रास्ता ट्रेन वाली कमांड जो है वो रन करनी है, तो ये आपका सारे का सारा जो वो ट्रेनिंग उस मॉडल के ऊपर हो जाएगी जो भी आपने उसमें नया इंटेंट आपने क्रिएट किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें मैं एक नया इंटेंट क्रिएट जो किया है, मैं उसको टेस्ट करने के लिए इधर उसको पूछता हूँ व्हाट इज़ कोरोना वायरस। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे जो मैंने कस्टम चीज़ें उसमें ऐड की हैं, तो ये उसका जवाब मुझे वो चैटबॉट जो है वो दे रहा है। व्हाट इज़ कोविड-19 और व्हाट इज़ कोरोना वायरस, ये दोनों चीज़ें मैंने इन 4 फाइल्स के अंदर ऐड की थी। NLU के अंदर ऐड किया था मैंने। अब ये देख सकते हैं कि इसमें एक इंटेंट ऐड हुआ है कोविड के बारे में। कोविड नाम इंटेंट का, उसके नीचे मैंने दो उसको ट्रेन कराया, दो क्वेश्चंस के ऊपर, व्हाट इज़ कोविड-19 और व्हाट इज़ कोरोना वायरस। और उसके बाद मैंने स्टोरीज़ के अंदर भी वो पाथ सेट किया कि कौन से पाथ को उसने फॉलो करना है। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उस क्वेश्चन के अगेंस्ट उसको मज़ीद आगे चलाना चाहते हैं, तो आप इस स्टोरीज़ वाली फ़ाइल के अंदर आप उसको मज़ीद आगे दे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब एक बच्चे को मैं किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछता हूँ, तो उसको समझ लग गई जाएगी कि अगला क्वेश्चन भी वो इसी के बारे में ही पूछेगा, तो वो उन चीज़ों को रिमाइंड करना जो है वो स्टार्ट कर देगा और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो उसी वक्त उसका जवाब देगा। तो सेम यही चीज़ जो है वो स्टोरीज़ के अंदर होती है। तो इसके नीचे जो भी इसके नीचे मैं इसको फॉलो अप इंटेंट जो है वो चलाना चाहता हूँ, तो नीचे मैं इंटेंट को लिखूँगा, तो वो खुद ही वो ऑटोमेटिकली वो इंटेंट जो है वो चल जाएगा, उसके माइंड में सारी स्टोरी जो है वो सेव हो जाएगी। तो उसके बाद ये डोमेन वाली फाइल में मैंने ये उसका रिस्पांस ऐड किया था। सबसे पहले तो कोविड इंटेंट, जितने भी इंटेंट हैं सारे के सारे इधर आपने इधर ऐड करने हैं। कोविड का इंटेंट मैंने इधर ऐड कर दिया और उसके नीचे जो भी मैंने उसका रिस्पांस देना था अटर कोविड, वो मैंने रिस्पांस जो है वो दे दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारे का सारा रिस्पांस जो है मैंने दिया है और वही रिस्पांस जो है वो मुझे शो हो रहा है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। ये वाला रिस्पांस मुझे शो हो गया है। तो ये सारा था कस्टम इंटेंट के बारे में। बाकी दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप रन टाइम पे अगर उसको चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं रन टाइम पे उसको जो है ना वो चेंज करूं, तो वो आप इसको अगर आपने इसको स्टॉप करना है, तो ये स्लैश स्टॉप कमांड है, ये आप लिखेंगे तो आपका जो सर्वर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इधर मैं रास्ता इंटरेक्टिव वाली कमांड है, अगर आपने उसको रन टाइम पे चेंज करना है तो रास्ता इंटरेक्टिव की कमांड आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये आप उसके बारे में आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कमांड जो है वो रन करेंगे, तो ये आपसे ट्रेनिंग डेटा पहले पूछेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सेट करना है। फिर उसके बारे में अगर उसके पास उसका जवाब नहीं है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसका कौन सा इंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसके कौन से क्वेश्चंस आप रखना चाहते हैं, इसका कौन सा आप आंसर रखना चाहते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप रन टाइम के अंदर उसको बताएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमने ये चीज़ें कोड से की हैं वो सीधा सीधा आप उसको भी बता सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो जाके उसके ऊपर ट्रेन हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मॉडल अभी फुल ट्रेंड हो रहा है। तो जैसे ये मेरे से क्वेश्चंस पूछेगा, अगर उसका जवाब इसके पास नहीं है, तो वो जवाब मेरे से पूछेगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो जो भी जवाब मैं उसको बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो उसके उस मॉडल के ऊपर वो जवाब ट्रेन कर देगा। तो फिर नेक्स्ट कोई बंदा अगर उस वो सवाल पूछेगा तो वो उसका जवाब देगा। तो ये इसलिए इसको मशीन लर्निंग बेस चैटबॉट कहते हैं, क्योंकि ये खुद लर्न करने की सलाहियत जो है वो रखता है। तो जैसे ये रनिंग कंडीशन में आएगा, तो आपको इसका थोड़ा सा पता लग जाएगा। वैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी से कोई चीज़ पूछी है और वो चीज़ उसको नहीं पता थी, वो क्वेश्चन उसको नहीं पता। तो बजाय आंसर देने के वो कहता है भाई मुझे ये जवाब नहीं पता, तो आप ही मुझे इसका जवाब जो है वो बता दें। तो मैं उसको उसका जवाब बताता हूँ और वो अपने जहन में सेव कर लेता है। तो एक दफ़ा तो चले वो उसने लर्न कर लिया, उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो उसने लर्न कर लिया। जब दूसरी दफ़ा कोई बंदा उससे वो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो उसको जवाब जो है वो दे सकता है। तो ये थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लेता है।
इतनी देर हम जो है वो एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप रासा के अंदर अगर आप इन फाइल्स के थ्रू जो है वो एक्शन, एक इस तरह समझ लें कि कोई भी जब इवेंट होता है तो इस इवेंट में बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो अगर आप चैटबॉट के अंदर भी कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर एक्शन के फोल्डर में जाएं और ये action.py की फ़ाइल जो है वो आपके पास होगी। ये बस हमारा रन होने ही वाला है। तो ये इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद चाहे आप उसको विजुअल स्टूडियो कोड पे कर लें या नोटपैड प्लस प्लस पे कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाली फ़ाइल अभी तो मेरे पास जो है वो कमेंट नहीं है, मगर जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल इस तरह हैश, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह इसके साथ हैश जो है वो लगा होगा इस तरह। आपने इन सारे हैशेस को रिमूव कर देना है। तो ये सारे के सारे एक्शंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लास सबसे पहले आपने क्रिएट करनी है एक्शन हेलो वर्ल्ड, और इस एक्शन का नाम जो है वो मैं देता हूँ एक्शन हेलो वर्ल्ड। और इसके अगेंस्ट जो भी मैंने रिस्पांस देना है, ये आप देख रहे हैं, ये रिस्पांस मैंने इसका जो है वो दिया हुआ है। तो ये रिस्पांस जो है वो देगा। अब आपने बहुत गौर से एक चीज़ देखनी है कि आप एक तो वो तरीका है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये एक्शंस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। उस तरीके से आप करेंगे तो आपको छोटी सी चेंज भी जब आप करेंगे तो आपको पूरे का पूरा मॉडल ट्रेन करना पड़ता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। मगर आप अगर एक्शन से काम करते हैं, कस्टम एक्शंस आप बनाते हैं, ये ऊपर लिखा भी है कि कस्टम एक्शन का फ़ायदा ये है कि आपको मॉडल को ट्रेन नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट वो एक्शन जो है वो चैटबॉट के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। अब ये मैंने एक एक्शन हेलो वर्ल्ड क्लास बनाई और उसका एक मैंने रिटर्न एक्शन हेलो वर्ल्ड कर दिया और उसका ये रिस्पांस था। तो अब आप बड़े गौर से एक चीज़ को आपने देखना है। तो इसके अंदर जो डोमेन वाली फाइल थी, इसके अंदर रिस्पांसेस के बजाय मैं एक्शन भी रन करवा सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं ये रिस्पांसेस जो मैंने दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें ना अटर कोविड, ये रिस्पांस मैंने दिया हुआ है, तो मैं इस एक्शंस को भी मैं रन करवा सकता हूँ। तो एक्शन का नाम मैंने रखा था एक्शन हेलो वर्ल्ड, अपनी मर्जी है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आपने एक्शन रखना है। और एक्शन इधर ये सारा कोड है उस एक्शन का, ठीक है, और उस एक्शन के अगेंस्ट कौन सा रिस्पांस देना है। और ये स्टोरीज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक्शन के आगे अटर कोविड नहीं लिखा। अटर कोविड आप लिखेंगे फिर भी चलेगा, मगर आपको ट्रेन करना पड़वाएगा मॉडल को। मगर आप डायरेक्ट आप एक्शन चलाते हैं, आप ये देख सकते हैं कि एक्शन हेलो वर्ल्ड मैंने चलाया है, जो ये फाइल है और उसका ये एक्शन है, तो मुझे वो ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने वो एक्शन सर्वर का, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि वो एक्शन सर्वर से आप कस्टम कोडिंग आप कर सकते हैं। आप मॉडल को डायरेक्ट अपनी कोडिंग के थ्रू भी आप मॉडल को चला सकते हैं, और वो कोडिंग आपने करनी है पाइथन के अंदर। तो वो जो चीज़ मैंने बताई थी वो अब यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने फोल्डर के अंदर चले जाना है, जो भी फोल्डर इसका है, ये एड्रेस आप इधर से इसका कॉपी जो है वो कर सकते हैं। तो इधर मैं CD इस फोल्डर के अंदर चला गया। पहले मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा, कोंडा एक्टिवेट होटल बॉट। ये मेरा जो चैट बॉट है वो अब रनिंग कंडीशन में आ गया है। तो इधर मैं रासा रन एक्शन, ये जब मैं कमांड दूंगा रासा रन एक्शंस, तो जो जितने भी मेरे एक्शंस, ज़रूरी नहीं क्योंकि एक ही एक्शन हो, बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, तो जितने भी एक्शंस होंगे वो सारे मैं रन करवा सकता हूँ बगैर मॉडल को ट्रेन किए। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो आपको दोबारा से ट्रेन करना पड़ता था, मगर एक्शन से आपको ट्रेन नहीं करवाना पड़ेगा। पहले आप एक्शंस को ये दोबारा से एक अलग से नया प्रॉम्प्ट खोल के एक्शन को रन करवाएंगे, फिर दूसरे प्रॉम्प्ट पे आप जो है वो इसको चलें। अब पहले वो एक्शन वाला भी आपने जहन में रखना है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि रन टाइम पे आपने इसको कैसे करना है ट्रेन। तो ये एक आपके पास जो है वो आ रहा होगा लिंक, इसको आपने कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे चला लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपको बताता रहेगा कि आपका जो एक्शन है वो किस तरह ट्रेन हुआ है। मतलब अब सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ चैटबॉट, और उसके बाद एक्शन
सेशन स्टार्ट। अब सेशन स्टार्ट हो गया है और सेशन के अंदर आप इसको अब ये देखें, बहुत मज़े की ये चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको इधर स्टार्ट फ्रेश, जी मैंने ये नया इसको स्टार्ट किया, तो मैं इसको हेलो की कमांड देता हूँ। मैंने हेलो की कमांड दी तो ये मुझे बताएगा कि कौन सा इंटेंट जो है वो चलेगा। वो कह रहा है कि हमारा जो NLU मॉडल है वो ये कह रहा है कि ये हेलो का जो इंटेंट है वो ग्रीट है। अगर तो ये इंटेंट ठीक है आपने कहना है यस, अगर ये इंटेंट उसने ठीक नहीं बताया तो आपने कहना है नो। अगर आप नो कहेंगे तो वो मेरे से दोबारा पूछेगा कि ये किस इंटेंट की बात कर रहा है, तो मैं उसको इंटेंट बताऊंगा तो वो अपनी गलती को नोट कर लेगा और नेक्स्ट वो गलती नहीं दोहराएगा। अगर उसका इंटेंट ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है उसका इंटेंट, मैं उसको ग्रीट कर रहा हूँ तो वो इसका इंटेंट जो है वो ठीक है तो मैं यस करता हूँ। तो अब वो दोबारा से अपने ब्रेन में ये स्टोर कर लेगा कि इसका इंटेंट जो है वो हेलो ही है। और अटर ग्रीट को वो रन करना चाह रहा है और बिल्कुल वो अटर ग्रीट ही है उसका, तो वो रन करेगा। जी ये उसने जो है वो एक्शन लिसन करेक्ट, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ के करेगा। अगर आप इंटरेक्टिव वाला, अभी आप साथ में देख सकते हैं कि ये साथ वो सारे का सारा आपके पास डायग्राम जो है वो बनाता जा रहा है। ये डायग्राम क्या आपको समझाना चाह रही है कि किस तरह से वो आप उसको ट्रेन करवा रहे हैं। तो आप इधर से भी वो सारा चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें मैं लिखता हूँ कोरोना वायरस, सिर्फ कोरोना लिखता हूँ क्योंकि मैंने कोरोना वायरस के ऊपर उसको ट्रेन किया हुआ है और कोरोना के ऊपर ट्रेन जो है वो नहीं किया हुआ है। और बिल्कुल ये देखें कि ये मशीन लर्निंग बेस मॉडल है, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको देख लिया है कि ये कोविड का इंटेंट है और ये बिल्कुल कोविड का ही इंटेंट है। अब मैं एक ऐसी चीज़ इससे पूछूंगा जो इसकी मेमोरी में सेव नहीं है, और मेमोरी में अगर सेव नहीं है तो फिर मेरे से वो पूछेगा कि आप इस इंटेंट का नाम क्या रखना चाहते हैं, इसका रिस्पांस नेक्स्ट मुझे क्या देना चाहिए। तो वो मेन चीज़ समझाने का मकसद जो है ना वो ये था। तो ये इसको आप यस करते रहें, ये बिल्कुल ठीक उसने जो है ना वो इसको ढूंढा है। हालांकि मैंने कोरोना के ऊपर उसको ट्रेन नहीं किया हुआ था, मैंने कोरोना वायरस के ऊपर उसको ट्रेन किया हुआ था, मगर उसने बिल्कुल जो है वो इसको सही गेट किया है। तो अब मैं इससे कोरोना सिम्टम्स के बारे में पूछूंगा। अब मैं इससे पूछता हूँ कोविड सिम्टम्स, व्हाट इज कोविड सिम्टम्स। तो ये जो इंटेंट है या इसका जो जवाब है ये इसके पास मौजूद नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि विद इंटेंट कोविड, वो इसको कोविड के बारे इंटेंट के ऊपर ही लेके जाना चाह रहा है, मगर ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये कोविड का इंटेंट नहीं है। अब वो मुझसे पूछेगा कि अगर इसका इंटेंट ऑलरेडी मौजूद है तो वो आप हमें बता दें, अगर ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो आप इसको नया इंटेंट क्रिएट करें। अब मैं नया इंटेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ और बिल्कुल अब इसका मैं इंटेंट का नाम रख देता हूँ कोविड सिम्टम्स। ठीक है, ये मेन चीज़ थी कि आप इसको रन टाइम पे जो है ना इसको ट्रेन करा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप वो हर दफ़ा वो फाइल के अंदर ही चेंज करें। अब उसने बाकायदा मेरे से पूछा अगर इसका इंटेंट मौजूद है तो बताए, अगर नहीं मौजूद तो आप नया इंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नया इंटेंट मैंने क्रिएट किया है। अब उसकी एंटिटीज़ को मैं जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ एज। अब एंटिटीज़ जो है वो मैंने अभी क्रिएट नहीं करनी, तो मैं इसको एन का जवाब देता हूँ। अब वो मुझे बता रहा है कि अगर आपका एक्शन इसमें ऑलरेडी मौजूद है तो वो एक्शन आप चला दें, अगर एक्शन मौजूद नहीं है तो आप नया एक्शन जो है वो क्रिएट कर दें। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नया एक्शन ही क्रिएट करेंगे।
एंड एंटिटीज़ वाला कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंटिटीज़ का कंसेप्ट जो है ना वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो वो मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हाँ, वो आपको एक्शन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बगैर जो है ना ये नहीं चलेगा इंशाल्लाह ताला। एक्शन बना के आप इसमें वो लिस्ट में एक्शन आ जाएगा, उस एक्शन को आप उसके ऊपर ट्रेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट उसी एक्शन के ऊपर ट्रेंड हो जाएगा। तो ये जो था, अब जो मैं आपको उधर दूसरी तरफ एक्शन जो मैंने क्रिएट किया था, एक जो मैंने ये एक्शन चलाया भी था और उसकी कमांड ये थी कि रासा रन एक्शन। तो अब बजाय अटर के वो एक्शंस के ऊपर जो है ना वो रन होगा। और कंट्रोल सी को आप करेंगे और दबाएंगे तो वो आपसे क्योंकि हमने इसको जो है ना वो बिल्कुल क्विट करना है, तो हम इसको जो है ना वो अनडू कर देते हैं। अब दोबारा से हम एक इसका एक्शन सर्वर तो हम चला रहे हैं ऑलरेडी। ये रासा शेल वाली कमांड है, ये आप चलाएंगे तो आपका जो चैट बॉट है वो रन होगा। ये ही कमांड आपने यूज़ करनी है चैट बॉट को चलाने के लिए। तो अब बजाय अटर के हमारा एक्शन जो है वो कॉल होगा। अटर से भी आप कर सकते हैं और एक्शन से भी कर सकते हैं। अटर जो है ना वो उसके लिए आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिंपल आपने उधर 4 फाइल्स के अंदर जाके चेंज करना है तो आपका उसके ऊपर ट्रेंड हो जाएगा। अगर आपको पाइथन का थोड़ा नॉलेज है तो आप action.py के अंदर जाके अपना एक्शन क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको कॉल करा सकते हैं बजाय अटर के। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मॉडल को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपका जो है ना वो चलेगा। ये विजुअलाइजेशन में वो बता रहा है कि आपने जो जितने भी अभी काम किया है उसकी ट्रेनिंग की है वो किस जो है ना वो वे से वो रन होगा। तो इसको जो है ना वो हम कट करते हैं और दूसरा अपना, अब ये मॉडल जो है वो हमारा लोड हो रहा है। जब हमारा मॉडल लोड हो जाएगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कोविड के बारे में, तो वो बजाय अटर के वो एक्शन को रन करेगा। तो इसके दूसरे नंबर पे जो मेन कंसेप्ट है जो अब इस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो है एंटिटीज़ का कंसेप्ट, कि आप जो है वो एंटिटीज़ के यूज़ करते हुए किस तरह अपने चैटबॉट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। एंटिटीज़ का मकसद ये है कि सिर्फ उसी जो लिस्ट में चीज़ें मौजूद हैं सिर्फ उसी को यूज़र अगर बोलेगा या बताएगा तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज़ आपका चैटबॉट जो है वो उस रिस्पांस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये एंटिटीज़ का फ़ायदा होता है कि गलत रिस्पांस से बचा जाए। तो इस चीज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो वो आप एंटिटी के ज़रिए आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एंटिटीज़ का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जब तक हमारा वो नहीं चलता। दोबारा से भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें भी क्लियर साथ साथ होती रहें। अगर आप अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इधर से ही इसको चलाना चाहते हैं, तो वो तब भी आप इसको ईज़िली रन कर सकते हैं। तो ये इसके सारे कंसेप्ट हैं, ट्रेनिंग डेटा, डोमेन, कॉन्फ़िग, एक्शंस, एवेलुएशन, किस तरह आप कर सकते हैं अपने चैटबॉट की। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पूरे का पूरा आपकी रिपोर्ट में एक सेक्शन है
कि आप किस तरह इसको जो है ना वो एवेलुएट कर सकते हैं अपने चैटबॉट को कि वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। ये हमारा बस जो है वो लोड हो चुका है मॉडल। अब चैटबॉट जो है वो रन बस होने ही वाला है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो वही है कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद टोकन्स बनते हैं, टोकन्स के बाद फीचर्स के अंदर वो हमारा सर्च करता है कि कौन से फीचर्स के अंदर जो है वो उस एंटिटी आती है या वो इंटेंट आता है। सबसे पहले ये दो चीज़ें वो उसके अंदर करती है। वो सर्च करता है हमारा NLU मॉडल, इंटेंट और एंटिटीज़। अगर एंटिटी मिल जाए तो फिर भी वो इंटेंट को चला देता है, और इंटेंट मिल जाए तो फिर भी वो रन हो जाता है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टोकनाइजर्स क्या करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं चैटबॉट को, टोकनाइजर का काम है कि वो उसको वन वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 वर्ड्स थे, तो उसने उसको 5 वर्ड्स के अंदर जो वो क्रिएट कर दिया है। तो ये है टोकनाइजेशन। और उसके बाद फीचर्स के अंदर जो है ना वो उसका बताता है कि ये किस इंटेंट के ऊपर बिलोंग करता है। इंटेंट मैचिंग इसको आप कह सकते हैं कि कौन से इंटेंट के ऊपर इसको जो है वो चलाना है। हज़ारों इंटेंट आपके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1 2 इंटेंट ही हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो वन वर्ड के अंदर जब वो कन्वर्ट करेगा तो वो ये क्लासीफायर आपके इंटेंट और एंटिटीज़ इसमें से ढूंढेगा कि ये कौन से इंटेंट को मैच करता है, और जिस इंटेंट को मैच करेगा वो इंटेंट बता देगा कि इस क्वेश्चंस के इस इंटेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ये एंटिटी इंस्ट्रक्शंस क्या है कि एंटिटी एक्सट्रैक्शन क्या करता है कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ कोविड सिम्टम्स, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चैटबॉट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ कोविड सिम्टम, मैं कहता हूँ उल्टी आना, जबकि उल्टी आना तो कोई कोविड सिम्टम नहीं है, तो चैटबॉट मुझे बताएगा कि ये सिम्टम चैटबॉट का नहीं है। ठीक है, जब मैं बताऊंगा ना कि मुझे जो है वो लॉस ऑफ स्मेल है, तो वो चैटबॉट एंटिटी से उसको एक्सट्रैक्ट करके बताएगा कि हाँ ये सिम्टम है, ये चैटबॉट का सिम्टम है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो कोविड हो सकता है। तो एंटिटी का जो है ना वो ये फ़ायदा है कि आप जो उसके अंदर रिस्पांस मौजूद है सिर्फ वही रिस्पांस चैटबॉट एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा जो है वो रिस्पांस चैटबॉट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है वो रन हो चुका है। तो इधर मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज़ कोरोना वायरस, तो ये बजाय उस अटर के ये हमारा जो इंटेंट एक्शन है वो हमारा जो है ना वो रन होगा इसके अगेंस्ट। अब व्हाट इज़ कोरोना वायरस, ये मैंने उसको ट्रेन किया हुआ है एक्शन, तो ये देख लें कि वो एक्शन रन हुआ है बजाय इसके कि वो अटर रन नहीं हुआ, एक्शन रन हुआ है। तो ये दरअसल मेन चीज़ जो है मैं बताना चाह रहा था। तो इस वीडियो में तो इतना ही है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम एंटिटीज़ के बारे में देखते हैं। थैंक यू।